हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक बड़े ही स्पेशल टॉपिक पर बातचीत करेंगे। डीएसपी का तो सबको पता है, लेकिन डीएसपी पूल में मर्चेंट कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे अपने वन को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिस्वैप एक्सचेंज पर, ये एक बड़ा सवाल है। तो उसी से रिलेटेड डिस्कस आज यहाँ पर करने वाले हैं और रेफरेंस ले रहे हैं हम वन इकोसिस्टम के डीएसपी कन्वर्जन पूल से। डीएसपी कन्वर्जन पूल में किस तरीके से हम वन को स्वैप कर सकते हैं, और ये बेसिकली मर्चेंट के लिए है कि मर्चेंट किस तरीके से उसको पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टैक्स की तरफ लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, हाउ मर्चेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन डीएसपी सेकंड स्टेज। डीएसपी की सेकंड स्टेज में मर्चेंट कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके बारे में ये डिटेल है। तो टू पार्टिसिपेट इन द डीएसपी सेकंड स्टेज, डीएसपी सेकंड स्टेज में पार्टिसिपेट करने के लिए मर्चेंट्स नीड्स टू डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ वन दे वांट टू कन्वर्ट। तो मर्चेंट्स को डीएसपी पूल में कुछ कॉइन डिपॉजिट करके रखने होंगे, मतलब मर्चेंट को डिपॉजिट करने पड़ेंगे कुछ कॉइन डीएसपी पूल में। देयर विल बी नो कैप ऑन द अमाउंट, आप कितना भी कॉइन सबमिट कर सकते हैं, आप चाहे तो टोटल कर सकते हैं। इट विल बी लॉक्ड फॉर 12 मंथ्स, ये 12 महीने के लिए लॉक हो जाएगा। मर्चेंट्स नीड टू क्रिएट एंड सोल्ड डील, मर्चेंट जो है डील क्रिएट करेगा और उनको बेचेगा। विच मीट्स द रिक्वायरमेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन डीएसपी, और वो डील्स जो हैं पार्टिसिपेट करनी चाहिए वो मर्चेंट के द्वारा लगाई गई डील सेकर पूल को पार्टिसिपेट करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि जो लोअर वैल्यू डील है उसमें 30% कॉइन एक्सेप्ट करना है, जो हायर वैल्यू डील है बड़ी अमाउंट की उसमें मिनिमम 10% ओईएस एक्सेप्ट करना है। तो जब ये रेस्पेक्टिव इक्विटी परसेंटेज जो वन में एक्सेप्ट करेगा मर्चेंट, वो डीएसपी के माध्यम से कन्वर्ट हो जाएगी जब डील सोल्व की जाएगी। तो इसका कुल मिलाकर ये है आंसर, और डिटेल में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मर्चेंट को डीएसपी पूल में कुछ कॉइन डिपॉजिट करके रखने पड़ेंगे और 12 महीने के लिए वो लॉक हो जाएंगे। अब उसको लगातार डील लगाते जाना है और सेल करते जाना है। तो जैसे ही कोई गेस्ट बायर डील परचेज करने आएगा तो उसको मर्चेंट के ओईएस पहले से डीएसपी पूल में अवेलेबल होने चाहिए, तभी वो डीएसपी पूल से बायर को ओईएस दिए जाएंगे, कन्वर्ट किए जाएंगे। और मर्चेंट को जैसे ही वो 12 महीने पूरे हो जाएंगे तो जितने अमाउंट का उसने डील सेल किया था उतने कॉइन उसको कन्वर्ट होकर यूएसडीटी में मिल जाएंगे। ट्रांजैक्शन चार्ज इसमें कटेगा, 1% जो फीस है वो रहेगी। बाकी मर्चेंट का 12 मंथ के लिए लॉकिंग पीरियड है। और ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट को अगर आप समझे तो ठीक है। जो गेस्ट बायर हैं जैसे ही आएंगे डील को परचेज करेंगे तो उन्हें बन अवेलेबल होने चाहिए, तो वो डीएसपी पूल से उनको मिलेंगे। और डीएसपी पूल में जिस मर्चेंट ने डील लगाई थी और अपने कॉइन सबमिट किए थे, वो कॉइन का जो पेमेंट रहेगा यूएसडीटी में उस रेस्पेक्टिव मर्चेंट को सबमिट या ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसके कैश वॉलेट में दिखेगा। उस कैश वॉलेट से वो अपने अकाउंट को पेमेंट को जो है विड्रॉल कर सकता है।